हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो कि पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो कि एक विकारी शब्द हमने पढ़ चुके हैं, अब है अविकारी शब्द, यानी रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द मैंने कराए थे, 2 भेद बताए थे। तो अब हमने एक भेद तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब है ये दूसरा भेद जो कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं एक आपके लिए जो कि विकारी शब्द हमने पढ़ चुके हैं उसकी संपूर्ण प्रैक्टिस लेके आऊँगा। आप उसको कंप्लीट देखिए और आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं महत्वपूर्ण रखूँगा उसमें, और आपके एग्ज़ाम संबंध बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आप उस सीरीज़ को कंप्लीट देखें और कंप्लीट उसकी प्रैक्टिस करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे परिभाषा को पहले जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे मन में परिभाषा अच्छे से बैठ गई तो हम सभी अविकारी शब्दों को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से ही रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द में क्या होता था, यानी जो कि विकारी शब्द में होता था लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, और यहाँ पर क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अब हम इनको एक एक से जानने का प्रयास करेंगे, जो कि देखते हैं। जैसे नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया जो विशेषण हैं, जो कि जैसे जो शब्द क्रिया की, जब ये क्रिया विशेषण हैं तो किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की बताएंगे। सिंपल सी बात है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसकी? क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब ये क्रिया विशेषण शब्द भी कई भागों में बटे हुए हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ख कालवाचक क्रिया विशेषण, घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, घ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी रीतिवाचक, ये सभी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार हो गए अर्थ की दृष्टि से। जबकि यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? अगर आपको अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो किसको टिक करना है? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। क्योंकि यहाँ से कई बार आपके पीसीएस के एग्जाम में यहाँ कई बार ऑप्शन से पूछा गया है, कई बार ऑप्शन के द्वारा। जैसे यहाँ पर अर्थ के आधार पर दे दिया जाएगा, प्रयोग के आधार पर दे दिया जाएगा और रूप के आधार पर दे दिया जाएगा। इन चारों में से ऑप्शन दे दी जाएंगे, तो आपको या तो किसी से नहीं पूछ सकता या किसी से पूछ सकता है, यानी इसमें से कौन सा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण नहीं है, या कौन सा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण है, या कौन सी रूप के आधार पर क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से इनको पूछा जाता है। जैसे अब प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? जैसे साधारण क्रिया, संयोग और अनुबंध क्रिया विशेषण, यानी ये किसके आधार पर होते हैं? प्रयोग के आधार पर। इसी प्रकार रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। और यहाँ पर भी प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 3, जो कि हमने अभी पढ़े हैं, साधारण, संयोग और अनुबंध। इसी प्रकार रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। यानी ये 3 रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये तीन होते हैं। रूप और प्रयोग के आधार पर ये ध्यान रखना है, पर इनको ये ध्यान रखना है रूप के आधार पर कौन से होते हैं, प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं, और अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि आपको नंबर भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब हम इनको एक एक से जानने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं
उसमें किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अभिकारी शब्द से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। आप पिछले एग्जाम पेपर उठाकर देख सकते हैं, आपको यहाँ से कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अब हम यहाँ पर किसके आधार पर प्रयोग कर रहे हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषणों का पहले प्रयोग करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण होती हैं ज़्यादातर तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्टली इम्पोर्टेंट है अर्थ के आधार पर, क्योंकि यहाँ रूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इतने प्रश्न नहीं बनते हैं, जो कि यहाँ पर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के शब्द जो कि प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण होती हैं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, जो हमने अभी पढ़ी थी। यानी नंबर 1 क जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि अर्थ के आधार पर होती हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको एक एक से भी बताया था इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आपको सिंपल सी इसकी हेडिंग, यानी इसकी जो कि हेडिंग दी हुई है, इसको ही पढ़कर आपके समझ में ही आ गया होगा ये किसका बोध करा रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसका बोध करा रहा है? स्थान का। यानी आपने दिमाग से सोचना है और यहीं पे इसका भाव छिपा हुआ है, किसका? स्थान। स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण हैं जो कि स्थान का बोध कराते हैं। जब स्थान का बोध कराएंगे तो किसका बोध कराएंगे? स्थान का। स्थान क्या होता है? जैसे इधर से उधर जाना, वहाँ से उधर जाना, इधर से वहाँ जाना, कहीं से और कहीं और से आना या कहीं और जाना, ये सभी क्या है? स्थान में हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। यानी हम अपने आप में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य के स्थान का बोध कराते हैं। यानी हम जैसे हम इधर मैं बोलूँ मेरे पास सभी स्टूडेंट मुझसे मिलने आ रहे हैं, यानी वो वहाँ से अपना स्थान बदलकर मेरे पास आ रहे हैं, तो क्या मानेंगे? तो यानी स्थान बदल कर आ रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ से वहाँ तक, यानी यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो अपने स्थान का परिवर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार इधर जाना, उधर आना, इधर जाना, उधर आना, किधर यानी किधर जा रहे हो? दाएं जाना, बाएं जाना, इस ओर, उस ओर, यहाँ वहाँ जो होते हैं स्थान का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ जाना, वहाँ जाना, इसी प्रकार से ऊपर जाना, नीचे जाना, जहाँ कहाँ, यानी जहाँ जाना वहाँ कहाँ जाना। इस प्रकार से बाहर भीतर, यानी बाहर जाना, भीतर जाना, ये किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। और आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है? यानी आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा स्थान जो क्रिया विशेषण हैं, सेंटेंस दे दिया जाएगा, तो सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर कौन सी क्रिया विशेषण है, तो आपको आपने स्थान का जब बोध हो रहा हो सेंटेंस में, तो आपको किसको टिक करना है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण को। एक पूछा जाएगा ऑप्शन के माध्यम से, इसमें से कुछ शब्द, यानी एक शब्द दे दिया जाएगा, और जबकि कुछ शब्द इसमें दे दिए जाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण से, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। आपको ये पूछा जा सकता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्थान का जो बोध कराएंगे शब्द वो कैसे होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, और आपको यानी हेडिंग समझकर, जो कि मैंने हेडिंग यहाँ लिख रखी है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल क्या होता है? समय का बोध कराते हैं। काल माने होता है समय, तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? समय का। तो समय का बोध हो रहा है, तो अब आसानी से समझ में आएगा, तो यहाँ पे किसका बोध होगा? समय का। तो समय से हम आसानी से निकाल देंगे। जैसे पहले इसकी परिभाषा देख सकते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले समय का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से, जैसे आज क्या है? आज का जो समय है, यानी आज समय, यानी आज का हम प्रयोग करते हैं, समय में प्रयोग करते हैं आज। कल आने वाला समय, तो कल बोलेंगे, कल। इसी प्रकार से अभी जो तुरंत हम, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्या है? तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है? अभी। जैसे कल आने वाला कल, परसों आने वाला परसों, या बीता हुआ परसों, बाद में, यानी फिर कभी बाद में। मैं बोलता हूँ यानी हम फिर कभी
इलाहाबाद चलेंगे, यानी बाद में फिर कभी इलाहाबाद चलेंगे, इस प्रकार से बाद में। जैसे जब, तब, जब तब का कैसे प्रयोग होता है, मैंने पूछा कि आप जब कहाँ गए थे, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है। कि आप तब कहाँ गए थे, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, समय का बोध होता है। यानी जब और तब का क्या होता है, समय का बोध होता है। जल्दी, जल्दी यानी अभी जल्दी चलिए, तो इसमें किसका बोध हो रहा है, समय का, जल्दी चलिए। इसी प्रकार से देर से चलिए, सदा, तुरंत, सदा से चलिए, सदा में किसका प्रयोग होता है, समय का। इसी प्रकार तुरंत, अभी, फिर कभी चलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी समय का बोध हो रहा है। जैसे कभी कभी, यानी हम कभी कभी खाना खाते हैं, यानी समय समय पर नहीं कुछ कार्य कर पाते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन, नित्य यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोज, नित्य यानी सदा, यानी नित्य प्रतिदिन। इस प्रकार से बार बार किसी कार्य को बार बार करना नहीं। समय यानी समय से, जैसे समय से मैं आपको रोज़ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको समय से बार बार अपनी पढ़ाई का कार्य कर रहा हूँ, तो अब क्या हो गया, इसमें समय का बोध हो रहा है। इसी प्रकार यदा, कदा, तदंतर, सर्वदा आदि जो सभी शब्द हैं, सर्वदा यानी समय, तदंतर यानी परिवर्तन करते करते समय बदलना। इस प्रकार से ये सभी शब्द कैसे होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। यानी मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से भी आपको अच्छे से बता दिया उदाहरण करके। इस प्रकार से अब पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक जो कि मैं आप पहले से विशेषण में डिस्कशन कर चुका हूँ। परिमाणवाचक क्या होते हैं, जिनमें हम माप तौल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेष शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी जैसे मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है। यही यहाँ पर जो कि मैंने आपको क्रिया विशेषण कराए थे, उसमें मैंने अच्छे से समझा था। इसी प्रकार से यहाँ पे जो माप तौल का बोध होता है, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी हम जो मापने वाली वस्तु हैं, नापने वाली वस्तु हैं, तौलने वाली हैं, किलो के हिसाब से, मीटर में, कपड़े को मीटर में काटते हैं, इनमें सभी क्या होती है, माप तौल के अंतर्गत आती हैं। ये सभी किस में आएंगी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे अत्यंत जो है बहुत ज़्यादा मानी अधिक, अत्यंत यानी अधिक, अनुमानत यानी बहुत कम। जैसे मानते हैं हमने कुछ चावल लाए, यानी अनुमानत कुछ चावल लाए, तो अनुमान हो गया यानी कुछ किलो के हिसाब से चावल लाए। इस प्रकार से कुछ अनुमानित चावल लाए। सर्वथा, वहाँ पर यहाँ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर सर्वदा, यहाँ है सर्वदा, ये समय का बोध कराता है, जबकि यहाँ पे सर्वथा यानी सर्वथा होता है ज़्यादा। तो यहाँ किसका बोध करा रहा है, यहाँ पे अधिक यानी मात्रा का बोध करा रहा है, सर्वथा अधिक। स्वल्प यानी कम, तो स्वल्प यानी बहुत कम। न्यून यानी बहुत ज़्यादा कम। इस प्रकार से स्वल्प कम, न्यून कम, यानी कम का कम, यानी कम मात्रा का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार से उतना, जितना, यानी उतना होता है ज़्यादा, और जितना होता है जितना, बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से उतना, जितना, इस प्रकार से कि किसका प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा का, यानी किसका बोध करा रहे हैं, मात्रा का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार बिल्कुल, यानी मैं आपसे बोलूं कि आप बाजार से कुछ सामान किलो के भाव में बहुत कम, यानी बिल्कुल मत लाइए, यानी किलो के भाव में बिल्कुल मत लाइए। मैं कहता हूँ किलो के भाव में बिल्कुल मत लाइए, नग के भाव में लाइए। यानी यहाँ पे तौलने के भाव में नहीं आ रहा है, यानी किलो के भाव में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे किसका होगा, बिल्कुल किसका प्रयोग होगा, परिमाण का। इसी प्रकार अधिक तो पता ही है, अधिक किसी चीज़ को हम अधिक लाना मान चलते हैं। जैसे हमें 10 किलो चावल की ज़रूरत है, तो हम वहाँ 20 किलो चावल ले आए, तो आपसे जो घर वाले होंगे तो क्या कहेंगे, आप अधिक से ज़्यादा चावल ले, यानी इतने अधिक की क्या ज़रूरत है, तो बहुत कम लाने थे। तो इस प्रकार से कम, ज़्यादा, यानी वहाँ अधिक लाए तो यहाँ कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत कम, यानी थोड़ा, बहुत, कुछ, पर्याप्त। जैसे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, चीनी है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास क्या है, ईख है। ईख को हम किस में करते हैं, तौलते हैं, तौल का प्रयोग करते हैं। जैसे कितना, हमारे पास मान चलो 1 टैंक तेल है, यानी कितना तेल है, 1 टैंक। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। इसी प्रकार से इतना, अल्प, थोड़ा, यहाँ थोड़ा और बूंद,
यहाँ पे क्या कहा, थोड़ा थोड़ा और बूंद बूंद, यानी हम किसी चीज़ को, जैसे नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है तो क्या हो गया, तो बूंद बूंद किसी में आएगा, यानी पानी को हम क्या करते हैं, लीटर में तौलते हैं, यानी लीटर में मापते हैं। तो इसको किसका प्रयोग करते हैं, पानी का। लीटर में जब मापते हैं दूध का भी, तो यहाँ बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा, खाना थोड़ा थोड़ा करके खाइए। खाना होता है, हम किस में खाते हैं, मात्रा के रूप में खाना लेते हैं, ना कि हम किसी को तौल के रूप में। खाने को किसके रूप में, मात्रा के रूप में। तो यानी खाना थोड़ा थोड़ा करके खाइए। तो हम यानी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ही तो खाएंगे। तो इस प्रकार से हम किस में इसका प्रयोग करते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। और नंबर गा है 4, जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसी होती हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से कई बार आपके एग्जाम में शब्द डायरेक्टली ही शब्द पूछे गए हैं, जो कि आप अच्छे से याद करना। जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यानी अदर स्टेट पीसीएस, यानी ऑल एग्जाम, यानी अदर स्टेट भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वे शब्द जो क्रिया की रीति अथवा ढंग का बोध कराते हैं, ये क्रिया यानी क्रियाएं एकदम संपन्न होती हैं। ये क्रियाएं कैसी होती हैं, एकदम संपन्न होती हैं, यानी क्रिया के रीति और ढंग का बोध कराते हैं। क्रिया की कैसे, रीति माने होती है रिवाज। रीति कैसी होती है, रिवाज। जैसे हम अपने परिवार में जो कि यानी प्रथावंश से यानी परंपराएं चली आती हैं, उनसे बोलते हैं रिवाज। यानी जो पुराने की सभी परंपराएं जो कि आज हम प्रयोग में ला रहे हैं, उन्हें बोलते हैं रिवाज चली आ रही हैं। ढंग, जो हमारे रहने का ढंग, इस प्रकार से रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं, इनको पहचानने का सबसे एक माध्यम तरीका है, ये क्रियाएं होती हैं एकदम कैसी होती हैं, संपन्न होती हैं, तुरंत होती हैं, जल्दी से होती हैं, यानी एकदम झटपट से होती हैं। इस प्रकार से इनको अच्छे से पहचान सकते हैं और आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं तो आपको पहचानने में भी नहीं आएंगे, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 2 से 3 बार फेरेंगे तो आपको। और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तो अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से 2-3 बार, 1 महीने में करीबन आप 2-3 बार हिंदी फेर लेंगे। 2-3 बार से आप अच्छे से एग्ज़ाम से पहले तो आपको इनको याद करके जाना है, तो अच्छे से आपके दिमाग में वहीं पर पकड़ कर लेगा जब आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। तो जैसे उदाहरण से देते, तेज, भाई हम एक संग तेज़ी तो दौड़ते हैं, तेज। जैसे कहीं रेस होती है तो वहाँ या तो गिनती बोली जाती हैं, यानी 1 2 3 बोलकर तुरंत 3 पे या 5 पे या 10 पे तुरंत दौड़ने आते हैं, तेज, तो फटाफट काम हो रहा है। इसी प्रकार जल्दी कार्य हो रहा है, जल्दी, बहुत जल्दी। और शीघ्र, यानी जल्दी से भी तेज, शीघ्र, तो यानी झट से कार्य हो रहा है। यहाँ पे किससे हो रहा है, झट से। ऐसे पर ऐसे, कैसे, ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, अचानक एकदम क्रिया समाप्त हो रही है, तुरंत एकदम संपन्न। चुपके, यानी तुरंत, चुपके, तो यहाँ पे कहते हैं एकदम कैसी हो रही है, संपन्न हो रही है। जैसे वैसे, ज्यों, यानी हम अपने आवाज़ के हिसाब से भी इसको हम निकाल सकते हैं, इनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। जैसे ज्यों, जैसे अचानक, जैसे अचानक बादल फट पड़ा, अचानक। ज्यों ही घर से आया, जैसे ज्यों ही मैं अचानक घर से आया। इस प्रकार से अच्छे से रीतिवाचक क्रिया विशेषण निकाल सकते हैं, सेंटेंस के माध्यम से भी, सेंटेंस बना के। और कैसे भी आपको ऑप्शन से पूछा है तो भी तुरंत आराम से आप टिक कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी तो मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी सॉल्व करूँगा, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जैसे एकाएक, एकांतर, तुरंत, ये सभी कैसी होती हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार झटपट, यह कार्य झटपट हो गया, एकाएक हो गया। इस प्रकार से धड़ाधड़, जैसे धड़ाधड़ कोई चीज़ है, जैसे हम यानी खेतों में वर्क करते हैं तो उसमें हम यानी जो कि कट्टे होते हैं उनको धड़ाधड़ डालिए, यानी धड़ाधड़ काम कर रही है किसी भी चीज़ में, यानी धड़ाधड़ कुछ भी कार्य करिए तो धड़ाधड़ करिए। पढ़ाई में पढ़ना है तो हमें धड़ाधड़ पढ़ना है, धड़ाधड़ यानी अपने चैप्टरों को रिवाइज करना है, यानी हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो धड़ाधड़ हमें अपनी यानी एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। तो इस पर सहसा, अचानक, यानी सहसा अचानक, कैसे, जल्दी से हो गया, यानी इसको एक ही रूप में बोला जाता है, यानी सहसा। तो इस प्रकार से इसी में मात्र, यानी
यह बहुत कम मात्र है। तो इस प्रकार से जैसे सचमुच कोई अचानक कोई घटना हो जाए, सचमुच ये हो गया, सचमुच ये हो गया, तो इस प्रकार से अचानक इसलिए वो आया था, इसलिए तुरंत चला गया, इस प्रकार से तुरंत आया इसलिए वो चला गया, तुरंत यानी इसका किसके ऊपर रीतिवाचक क्रिया विशेषण में करेंगे। इस प्रकार से हमें आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। शायद ही आपको कोई इतने शब्द कराता भी होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो आप अच्छे से 2 से 3 बार क्लास को देखिए, अच्छे से यहीं पे स्टडी हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्योंकि, चूँकि, वस्तुतः, कदाचित, धीरे धीरे, वास्तव में, ठीक, संभव, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये सभी शब्द बहुत बार पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो लिखाए हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता, मुझे बस मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक करने में भी कुछ नहीं आता, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप इसी प्रकार मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बेल आइकन को ऑन करके भी रखना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।